आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सरकार ने किया स्पष्ट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं। विकास और जमीनी स्तर पर सुशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए कल होगा सुशासन समागम। स्कूल बस में बच्ची से दुष्कृत करने के मामले में बस चालक को मरते दम तक आजीवन कारावास और आया को 20 साल कैद की सजा। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, बादल छाने से तापमान में हुई बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर बहाल करने का फैसला किया है। श्री कराड़ ने कहा कि इन राज्यों ने केंद्र और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि पीएफआरडीए अधिनियम और अन्य प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत सरकार और कर्मचारियों के योगदान को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार कल सुशासन समागम का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य विकास एवं जमीनी स्तर पर सुशासन को मजबूती प्रदान करना और विषय विशेषज्ञ की राय हासिल करना है। भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित इस एक दिवसीय आयोजन में उद्घाटन और समापन सत्र सहित कुल 8 सत्र होंगे। सुशासन समागम में प्रदेश भर के युवा जिला स्तर पर नीतिगत चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वे जिला प्रशासन और सीएम फेलो के सहयोग से जमीनी स्तर पर सुशासन की मजबूती के लिए बात करेंगे। आयोजन के दौरान युवा सीएम फेलो द्वारा लाए गए जमीनी बदलाव का मंचन भी करेंगे। इस समागम में राज्य आजीविका मिशन, जन अभियान परिषद, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन योगदान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आज अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। साथ ही अशोकनगर पुलिस अधीक्षक को जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज करने और विधानसभा को उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने विधायक जज्जी पर 50,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया है। विधायक जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। इस जाति को पंजाब में आरक्षण मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट से अशोकनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने भाजपा के लड्डू राम कोरी को हराया था। चुनाव हारने के बाद श्री कोरी ने उच्च न्यायालय में श्री जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर की थी। जबलपुर में जनसुनवाई को लेकर नई शुरुआत की है। अब घर बैठे पता चल जाएगा कि मामला कहाँ अटका है। आवेदक अपने आवेदन पर हुई कार्रवाई खुद देख सकते हैं। जिले में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर को प्राप्त होने वाले आवेदन और शिकायतों को उत्तरा पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया गया है। पिछले 3 जनसुनवाई के 700 से अधिक आवेदनों को अपलोड किया गया है। विभागों के अधिकारी भी नियमित रूप से अपनी लॉगिन देखकर उनका निराकरण कर रहे हैं। जबलपुर में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय में 150 से 200 आवेदन और शिकायतें आती हैं। शहडोल जिले के 1,481 शासकीय स्कूल और 687 आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था की गई है। जल जीवन मिशन के तहत जिले के 1,977 स्कूल और 935 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा मुहैया कराई जानी है। 496 स्कूलों और 248 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व्यवस्था का काम शेष है। बुढ़ार विकासखंड में इस मामले में सबसे पीछे रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री एबी निगम ने बताया कि जिन संस्थाओं में पेयजल का काम नहीं हुआ है, उसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। समाचारों में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली 3.5 साल की बच्ची से स्कूल बस में दुष्कृत्य करने के बस चालक को भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता ने मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसकी मदद करने वाली आया को भी 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 32-32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में 3 महीने में ही फैसला आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह का घिनौना अपराध करने वालों को सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उज्जैन में कल से 5 दिवसीय संत सम्मेलन रामकथा और रासलीला का आयोजन होगा। यह आयोजन 17 दिसंबर तक चलेगा। आयोजन में 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आमंत्रित किए गए हैं। कार्यक्रम का आयोजन चारधाम मंदिर ट्रस्ट कमेटी द्वारा किया जा रहा है। विधायक एवं कार्यक्रम संयोजक पारस चंद्र जैन ने बताया कि संत सम्मेलन में स्वामी परमानंद गिरी, साध्वी ऋतंभरा, मां अमृता आनंदमयी मूर्ति, स्वामी रामदेव, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविन्द्रपुरी सहित अनेक साधु संत सम्मिलित होंगे। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मैडोस के कमजोर पड़ने के बाद हवाओं का रुख बदल गया है, जिसके कारण राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं। बादल छाने से तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में बारिश के भी आसार हैं। राजधानी के कई इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। वैज्ञानिकों की माने तो अभी 3-4 दिन तक रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने का सिलसिला जारी रह सकता है। पन्ना जिले में एक बार फिर एक किसान की किस्मत चमकी है। किसान और मनोरथ सरपंच प्रकाश मजूमदार ने अपने 5 साथियों के साथ जरुआपुर निजी क्षेत्र में खदान लगाई थी, जिसे आज चमचमाता हुआ 14.21 कैरेट का हीरा मिला। प्रकाश मजूमदार को इससे पहले भी करीब 12 हीरे मिल चुके हैं, जिनमें ये सबसे बड़ा हीरा है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हीरा कार्यालय में हीरा जमा किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में यूनिसेफ एवं संस्कृति विभाग द्वारा 3 दिवसीय आर्ट फॉर चेंज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। नर्मदापुरम कलेक्टर ने जिले में अनुपयोगी ट्यूबवेल बोर की जांच करने के निर्देश दिए हैं। शहडोल जिले में पुलिस ने 228 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इन सभी की लंबे समय से तलाश थी। पन्ना जिले के पवई थाना में प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित बयान को लेकर पूर्व मंत्री राजा पटैरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खंडवा जिले विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चल रहे जल महोत्सव में पर्यटकों को विविध सेवा की जानकारी निःशुल्क दी जा रही है। गुना जिले में लंबित पेंशन प्रकरणों के संबंध में प्रतिमाह तृतीय गुरुवार और शुक्रवार को जिला पेंशन कार्यालय में पेंशन शिविर आयोजित किया जाता है। शिवपुरी में आयुष विभाग एवं महिला बाल विकास के सहयोग से कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए आज एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। खरगोन जिले के कसरावद में आज एक खेत के कुएं में गिरे तेंदुए के बच्चे का वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। और NITTTR भोपाल में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक निदेशक डॉक्टर CC त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।